कक्षा 11 कृषि के छात्रों, कृपया ध्यान दीजिए। आज मैं कुछ प्रश्नों का प्रश्नोत्तर सॉल्व करवाना जा रहा हूं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहला कि यूपी नंबर 2 हल का, वैसे तो यूपी नंबर 2 हल कोर्स में नहीं है, फिर भी यूपी नंबर 2 हल का आकार यहाँ पे सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। हल का आकार मतलब जितना चौड़ा कोण काटता है। दूसरा है मिट्टी पलट हल का हल मूल बना होता है ढलवा लोहा। मृद इस्पात की फार होती है किस हल में? पंजाब हल में। चौथा है यूपी नंबर 1 हल की फार होती है उच्च कार्बन इस्पात। लकड़ी की हरीस प्रयोग की जाती है चारों ऑप्शन में, जैसे मेस्टन, विक्ट्री, यूपी नंबर 1 टर्नरेस्ट, तो मेस्टन हो गया। मेस्टन हल का क्षैतिज झुकाव क्या है? 3 मिलीमीटर। मेस्टन हल का आकार होता है, यहाँ पे आकार का मतलब वो कितना जो है चौड़ा कोण काटता है, तो 15 सेंटीमीटर आकार है। और नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे 16 है, तो 16 सही है, नहीं तो 15 होता है। मेस्टन हल का दाबरोधी बना होता है ढलवा लोहे का। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र मिट्टी पलट है। मोल्ड बोर्ड हल है। और 8 घंटे में आधा हेक्टेयर से कम भूमि जोतने वाला हल कौन है? इन जो जितने ऑप्शन दिए इसमें मेस्टन हल सही है। नेक्स्ट है शाबाश हल का फार होता है। शाबाश हल का फार स्लिप शेयर होता है। दाबरोधी हलमूल के साथ एक ही में ढली होती है मेस्टन हल में। वाह वाह हल का आकार 15 सेंटीमीटर। विक्ट्री हल का फार होता है सीधा। मेस्टन हल का दाबरोधी है, इसमें जैसे आकार दिया है तो नन ऑफ दी जिसमें कोई आकार नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। अगर एल आकार का तो उसका फार हो जाएगा, लेकिन इसमें दाबरोधी का आकार पूछा तो इनमें से कोई नहीं। प्रजा हल की फार बनी होती है द्रुत क्षैतिज ढलवा लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह हल की फार किस टाइप की होती है? स्लिप फार। नियंत्रक सलाखा किस हल में लगा होता है? आपका आंसर होगा विक्ट्री हल। हल में लगे वर्टिकल क्लेविस से क्या नियंत्रित किया जाता है? कोण की गहराई। मेस्टन हल का फार बना होता है द्रुत क्षैतिज ढलवा लोहा, जिसको अंग्रेजी में चिल्ड कास्ट आयरन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्टन हल में कौन सी फार होती है? स्लिप फार। शाबाश हल का आकार कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। अब कुछ निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर के आते हैं। गेज व्हील का क्या कार्य होता है? गहराई को नियंत्रित करना और ट्रांसपोर्टेशन, माने हल को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। दूसरा है दाबरोधी किस कार्य हेतु प्रयोग की जाती है? दाबरोधी हल के बाईं तरफ होती है, ये हल को संतुलित करती है, ये इसका काम है। नेक्स्ट, एक हत्थे वाले हल कौन कौन से हैं? जैसे मेस्टन है, प्रजा है, शाबाश है, वाह वाह। 2 हत्थे वाले पंजाब, विक्ट्री, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2 टर्नरेस्ट। खुला कोण किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में डेड फ्रो बोलते हैं। जब बाहर से भीतर जुताई करने पे जो अंतिम कोण बनता है उसे खुला कोण या मृत कोण कहते हैं। मिट्टी पलट हल में मिट्टी पलटने वाला भाग क्या कहलाता है? मोल्ड बोर्ड कहलाता है। भारी हलों द्वारा बनाई जाने वाली कोण की गहराई कितनी होती है? वैसे तो 20 सेंटीमीटर से कम ही होती है, 15-20 सेंटीमीटर। पंजाब हल की फार किस इस्पात की बनी होती है? मृद इस्पात की। उच्च कार्बन इस्पात से किन किन हलों में फार बना होता है? यूपी नंबर 1, 2, वाह वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का हत्था किस इस्पात का बना होता है? माइल्ड स्टील, मृद इस्पात। देसी हल का खिंचाव कितना होता है? 80 kg। मेस्टन हल का खिंचाव कितना होता है? 100 kg। लकड़ी की हरीस प्रयोग होती है मेस्टन हल, वाह वाह, प्रजा, शाबाश, पंजाब हल। अधिक खिंचाव वाले हल कौन से हैं? विक्ट्री हल, पंजाब हल, टर्नरेस्ट हल। 125 kg खिंचाव वाले हल कौन से हैं? शाबाश, वाह वाह और प्रजा। सर्वाधिक आकार का कोण बनाने वाला हल कौन सा है? विक्ट्री हल, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी कोण काटता है। देसी हल द्वारा बनाई गई कोण की गहराई 7 से 10 सेंटीमीटर। मेस्टन हल, प्रजा हल, शाबाश हल, वाह वाह का क्षैतिज झुकाव 3 मिलीमीटर। वर्टिकल झुकाव यानी ऊर्ध्वाधर झुकाव अगर 1.5 मिलीमीटर है तो किस हल में? वाह वाह में। 3 मिलीमीटर है तो शाबाश
और शाबाश हल में, और 4.5 mm है तो पंजाब हल, विक्ट्री हल, यूपी नंबर 2 हल। यहाँ पे गलती हो गया, ये बाबा नहीं रहेगा, शाबाश हल। स्लिप फार किन हलों में पाई जाती है तो मेस्टन, प्रजा, शाबाश, वाह, केयर, यूपी नंबर 1 और 2। विक्ट्री हल का फार किस प्रकार का होता है, सीधा फार। अगला क्वेश्चन, मिट्टी पलट हल का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो आप बना लेंगे। पंजाब हल का फार कैसा होता है, स्लिप नोज फार होता है। ये सिन फार का चित्र यहाँ हमने बनाया है, ये सिन फार है। रोलिंग कोल्टर कैसा होता है, रोलिंग कोल्टर ऐसे होता है, लुढ़कने वाला गोल, ये रोलिंग कोल्टर होता है। ग्रीष्म ऋतु में जुताई के लिए मिट्टी पलट हल क्यों प्रयुक्त, गहरी जुताई किया जाता है ताकि उससे कीड़े मकोड़े, खरपतवार वगैरह ये सब नष्ट हो जाएं। हल द्वारा गहरा कूड़ काटा जा रहा है, तो इसके लिए उपाय लिखिए। तो इसमें जो है क्लेविस को आप आगे के बजाय पिछले क्लेविस में बांध दीजिए, इससे कूड़ की गहराई कम हो जाएगी। दूसरा है, जो जुए से रस्सी बांधी जाती है उसको टाइट बांध दीजिए, यानी छोटा करके बांधिए। गहराई नियामक यानी गेज हील को उसके आकार में परिवर्तन कर दीजिए, यानी उसकी ऊंचाई जो है आगे लगा होता है। बड़े जो डबल हैंडल मोल्ड बोर्ड जैसे विक्ट्री हल, पंजाब हल, उसमें जो है गेज हील या गहराई नियामक होता है, तो उसकी ऊंचाई थोड़ा कम कर दीजिए। और ये हो गया स्लिप नोज और सीधा फार का चित्र, तो आप बना ही लेंगे। दुरुस्ती ढलवा लोहे से बनी फार किन मेस्टन हल, प्रजा हल। नियंत्रक सलाखा किस हल में लगा होता है, विक्ट्री हल में। वाह हल का आकार 15 सेंटीमीटर, यूपी नंबर 2 हल का आकार 20 सेंटीमीटर। तो इसके साथ साथ फिर वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है। दाब रोधी हलमूल के साथ ढली होती है मेस्टन हल में। हल में लगे वर्टिकल क्लेविस से क्या नियंत्रित होता है, गहराई। विक्ट्री हल का आकार 22.5 सेंटीमीटर। सीधा फार किस में होता है, विक्ट्री हल में। मेस्टन हल का दाबरोधी का आकार नन होता है, कोई आकार नहीं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कोण की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा उतनी चौड़ी कोण कटेगी। नहीं, कोण की चौड़ाई जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अधिक होने पर अधिक होगा, कम होने पर कम। हलतल किसे कहते हैं, मिट्टी पलट हलों में हलतल होता है, जैसे हलतल 4 भागों से मिलकर बना होता है, फार, मोल्ड बोर्ड, दाबरोधी और हलमूल। यूपी नंबर 1 का चित्र बनाइए, ये आपके कोर्स में नहीं है, और इसको आप रिपीट करके अपनी कॉपी पे लिखिए। थैंक यू।